गोधन न्याय योजना को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल के आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना को लेकर विधायकों से चर्चा करेंगे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट ने गोधन न्याय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत परिवहन व्यय के साथ 2 रुपए प्रति किलो में किसानों से गोबर सरकार खरीदेगी। तो रायशुमारी इसको लेकर एक बार होगी। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल के आवास पर विधायक दल की बैठक है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना को लेकर विधायकों से चर्चा करेंगे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट ने गोधन न्याय योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत परिवहन व्यय के साथ 2 रुपए प्रति किलो में किसानों से गोबर सरकार खरीदेगी। और सरकार का ये मानना है कि इससे काफी ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। जो लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं वो आवारा नहीं छोड़ेंगे। पशुपालन की तरफ रुझान किसानों को और ज्यादा बढ़ेगा। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को सपोर्ट भी मिला है इस योजना पर, और सपोर्ट मिला है आरएसएस का। कांग्रेस का यह दावा है कि आरएसएस ने भी इस योजना की तारीफ की है। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी और मंत्री आज मौजूद रहेंगे, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। संभवतः ये कोशिश होगी इस योजना को विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छी तरीके से लागू कर सकें। एक कोशिश ये हो सकती है, इसके पीछे मंशा ये हो सकती है। तो सीएम भूपेश बघेल विधायकों के साथ चर्चा करेंगे बाकायदा। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी और मंत्री मौजूद रहेंगे। गोधन न्याय योजना को लेकर विधायक दल की बैठक है रायपुर में। सीएम भूपेश बघेल विधायकों से गोधन न्याय योजना पर चर्चा करेंगे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रायपुर से रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, आज विधायक दल की बैठक और इस योजना पर चर्चा, इसके पीछे के मायने क्या कुछ नजर आते हैं? जी लोकेंद्र, देखिए आज विधायक दल की बैठक है। मुख्यमंत्री निवास में 12 बजे बैठक रखी गई है। आधिकारिक तौर पर तो यही जानकारी है कि इस बैठक में गोधन न्याय योजना को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन कल जब संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उसी समय ये संकेत दे दिए गए थे कि आज विधायक दल की बैठक के बाद निगम मंडलों की सूची जारी हो सकती है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी ये कहा था कि सूची तैयार है और जल्द ही सूची जो है सार्वजनिक की जाएगी। जैसे ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज विधायक दल की बैठक में गोधन न्याय योजना के साथ ही निगम मंडलों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के बाद सूची जारी की जा सकती है। आज जो निगम मंडल की लिस्ट अगर जारी हो जाती है, उसमें भी ये माना जा रहा है कि कई विधायकों को निगम मंडलों में नियुक्ति दी जाएगी। 6 विधायक निगम मंडल की सूची में नियुक्त किए जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश में जैसे जैसे समीकरण बन रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी ये जरूर कोशिश करेगी कि विधायकों की अगर कोई नाराजगी है या किसी बात से वो परेशान है या उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो उस पर चर्चा की जा सके। और यही वजह है कि सीधे जो विधायक दल है आज मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस दौरान कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो होंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट जैसी कोई स्थिति नहीं है, यहाँ पर बहुमत में है सरकार, लेकिन ये जरूर है कि कई विधायकों की अपनी शिकायतें होती हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के कुछ ट्वीट आए जो चर्चा में रहे, विपक्ष ने जिस तरीके से निशाना साधा, उसके बाद ये जरूर है कि पार्टी अब अपने सभी विधायकों को एकजुट करके और उनको संतुष्ट करके रखना चाहती है। तो आज होने वाली इस एक बैठक में ये 3 जो उद्देश्य हैं वो रहेंगे, 3 एजेंडे रहेंगे और इन तीनों एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। और अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं रह गया है निगम मंडलों के लिए, चूंकि कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं परेशान थे, नाराज थे कि 1.5 साल के बाद भी निगम मंडलों की सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। 15 साल के बाद जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सभी कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने
उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने में मदद की है, अपनी अपनी उम्मीदें थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब और ज्यादा देरी नहीं होगी निगम मंडलों की सूची में। आज होने वाली बैठक के बाद निगम मंडल की लिस्ट आ सकती है, चाहे वो आज आए या देर रात इसकी घोषणा हो, लेकिन आज की बैठक के बाद निगम मंडलों की सूची आने का रास्ता साफ हो गया है। रजनी, बीजेपी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुई और टीएस सिंहदेव के जिस तरीके से कुछ ट्वीट सामने आए, और आज जब ये विधायक दल की बैठक हो रही है, कहा यह जा रहा है कि गोधन योजना को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन क्या कुछ सेल्फ डाउट्स हैं इस वक्त सरकार के अंदर? नाराजगी की कुछ खबरें हैं जिन्हें आप भी जिक्र कर रही हैं कि उन्हें भी दूर करने की कोशिश आज की जा सकती है, और नियुक्तियों पर जिस तेजी से अब काम हो रहा है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ लोगों की नाराजगी शायद पार्टी के अंदर हो सकती है, सरकार के अंदर हो सकती है? जी लोकेंद्र, देखिए, जब सरकार सत्ता में आती है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, तो उसके बाद ये जरूर होता है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता संतुष्ट होते हैं, वहीं कुछ असंतुष्ट भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्थिति जरूर है। जिस तरीके से पिछले दिनों पीएल पुनिया का दौरा रहा और ये बात सामने आई कि मंत्रियों में आपसी सहयोग जो है वो नहीं है, आपसी तालमेल की कमी है, और इस वजह से ही पीएल पुनिया का ये अचानक दौरा तय किया गया। उस दौरान बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री निवास में, और कोशिश यही की गई थी कि जो भी मनमुटाव है, जो भी मतभेद है, उसे दूर किया जा सके। वहीं कुछ वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी की खबरें भी आती रहती है, बयान भी आते रहते हैं। उसके बाद ये कोशिश की जाएगी आज की विधायकों में जो नाराजगी है वो भी दूर की जा सके। अमितेश शुक्ल का जिस तरीके से बयान आता रहा है, या धर्मेंद्र साहू जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, और ये कहा जाता रहा कि उनको मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उनमें इस बात को लेकर अब तक नाराजगी है। तो ये तमाम जो भीतर खाने में चर्चाएं चलती रहती हैं, उन चर्चाओं को निराधार भी नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष भी निशाना साधता रहा है, और आज इस बैठक के जरिए सीधे मुख्यमंत्री विधायकों से बात करेंगे, और यही कोशिश की जाएगी कि हर विधायक की अगर कोई समस्या है या उनको किसी भी तरह की कोई नाराजगी है, उसे दूर किया जा सके। क्योंकि कैबिनेट में, मंत्रिमंडल की बैठक में अक्सर मंत्रियों से मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं, लेकिन विधायकों से सीधे चर्चा नहीं हो पाती है। तो आज होने वाली इस बैठक में सीधी चर्चा की जाएगी, और किसी भी तरह की अगर खेमेबाजी है, नाराजगी है, उसे दूर करने की कोशिश यहाँ पर जरूर रहेगी। बिल्कुल, कोशिश जरूर होगी, और ये आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। समय रजनी इसका निर्धारित किया गया है कि कितने बजे के आसपास ये बैठक आज हो सकती है? जी लोकेंद्र, 12 बजे बैठक का समय तय किया गया है। 12 बजे सभी विधायक जो हैं सीएम हाउस पहुंचेंगे, और वहीं पर ये बैठक रखी गई है। बैठक के बाद लंच भी रखा गया है। लंच में खुद मुख्यमंत्री सभी विधायक दल के साथ बैठकर लंच करेंगे, चर्चा करेंगे, और यही वो समय है जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस पूरी बैठक के बाद लंच होगा, और लंच में अनौपचारिक तौर पर कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो निगम मंडल का मसला हो या विधायकों की अपनी कोई बात हो, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, और कोशिश यही रहेगी कि उनकी नाराजगी दूर की जा सके। साथ ही जैसा कि पहले ही प्रदेश अध्यक्ष संकेत दे चुके हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में सूची जारी हो सकती है, और 2 दिन पहले ही उनका ये बयान आया था। तो यही माना जा रहा है कि आज निगम मंडलों की औपचारिक लिस्ट भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। फिलहाल शुक्रिया रजनी, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।